देखिए इस टाइप के सवाल कक्षा 10 में भी आते हैं, आपकी कंपटीशन भी है। आप चाहे एसएससी का पेपर दें, रेलवे का पेपर दें या कोई भी पेपर दें, आपके सवाल इस प्रकार के सवाल आपके कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो इस सवाल को आयु निकालने सवाल बड़ी ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। आप लोग भी करिए, आप लोग ज़रूर कर लेंगे। आप कमज़ोर नहीं है किसी से भी, आप पेपर ज़रूर दे हल करेंगे और पास भी हो जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। हल माना माना वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमें पता नहीं वर्तमान आयु क्या है, लेकिन हमने मान लिया x वर्ष। माना वर्तमान आयु x वर्ष किसकी है, ये पिता की। वर्तमान आयु y वर्ष, ये किसकी मानी है, ये बेटे की मानी है, मतलब पुत्र की। ठीक है, वर्तमान आयु माना पिता की x वर्ष और वर्तमान आयु बराबर पुत्र की y वर्ष। ठीक है, अब क्या कहता है 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता भी 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा और बेटा भी 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु 12 वर्ष बाद पिता की आयु 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, 12 वर्ष बाद पिता 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा ना, तो x प्लस 12, ये 12 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। अब 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 12 वर्ष बाद पुत्र जो होगा, पुत्र भी तो 12 वर्ष बड़ा और हो जाएगा, तो y प्लस 12 वर्ष। हमने इतना हल कर लिया। अब देख, अब क्या कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार क्या है, पिता जो है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से कितनी, 3 गुनी है। तो हम 3 से y को 3 गुना हो गया y का, बेटे की आयु y है और पिता की x है, तो हमने बेटी की आयु का 3 गुना कर दिया, तब ये बाप के बराबर हो जाएगा। तो पिता की आयु बेटी की आयु के 3 गुना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो 3y इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, 3y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, दूसरी शर्त यहाँ से देखिए, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष बाद मतलब 12 वर्ष बाद पिता जो है वो पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, x प्लस 12, 12 वर्ष बाद की आयु, 12 वर्ष बाद पुत्र भी तो 12 वर्ष बड़ा होगा, तो y प्लस 12। 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। हमने 2 से गुणा कर दिया पुत्र की आयु का, अब ये बाप के बराबर होगा। अब देखिए x प्लस 12 बराबर 2 की y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 12 दूना 24, 2 की y से करेंगे तो 2y हो जाएगा और 2 की 12 से करेंगे तो 24y हो जाएगा। अब देखिए अचर पद सारे इधर लेगा और चर पद इधर ले जाएगा। अचर पद 2y है तो x माइनस आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2y बराबर 24, इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब x माइनस 2y बराबर ही कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगी। ये समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 को 1 में घटाने पर क्या,
घटाने पर। विलोपन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए विलोपन विधि यहीं पर समझ लीजिए, आप कभी आगे कंफ्यूज नहीं होइए कभी भी। देखिए कितना है ये समीकरण 2 कितने है, x माइनस 2y इक्वल टू 12, और समीकरण 1 कितनी है, x माइनस 3y बराबर 0। अब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। घटाने पर चिन्ह चेंज, ये प्लस का है x, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 3y ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 0 प्लस का तो ये 0 माइनस का। x में से x कैंसिल हो जाएगा। -2y छोटा है प्लस का 3y से, तो 3y छोटा है तो ये घट जाएगा। तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा। इधर कितना बचेगा, ये 12 में से 0 आएगा, ये कितना बचेगा, ये 12 बचेगा। तो y बराबर कितना आया, 12 वर्ष। y बराबर कितना आया, 12 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। x हमने माना क्या था, y का मान कितना है, 12, y का मान कितना आया, 12। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 बराबर 0। x 12 36 बराबर 0। 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 36। अब देखिए x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर माना था वर्तमान आयु पिता की, और y बराबर माना था वर्तमान आयु पुत्र की। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, पिता की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया।